अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा अभी से सीएम पद को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में बीजेपी खेमे से सीएम पद के 7 दावेदारों का नाम गिनाकर बीजेपी की चुटकी ली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के 7 नेता सीएम बनने के लिए सूट सिलवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं, कब मौका मिल जाए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 नेता सीएम की रेस में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक एक कर बीजेपी नेताओं का नाम लेकर जिस तरह उन्हें सीएम पद का दावेदार बताया, उसने प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। पहले दिग्विजय सिंह का वो पूरा बयान सुनिए, फिर आपको बीजेपी के उन नेताओं के बारे में भी बताएंगे। यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, शिवराज सिंह छोड़ने तैयार नहीं, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, और बीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं, कब मौका मिल जाए। लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। दिग्विजय सिंह ने जहां बीजेपी नेताओं का जिक्र कर एक नया सियासी राग छेड़ दिया है, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही सीएम पद के कैंडिडेट होंगे। अब जरा ये जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह ने जिन बीजेपी नेताओं को सीएम पद की रेस में शामिल बताया, उनका कद क्या है। भूपेंद्र सिंह मौजूदा वक्त में शिवराज सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, 4 बार के विधायक हैं, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, संगठन में भी कई अहम पदों पर रह चुके हैं। गोपाल भार्गव शिवराज सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, 8 बार से विधायक हैं। 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। नरोत्तम मिश्रा मौजूदा शिवराज सरकार में गृह मंत्री हैं, 6 बार से लगातार विधायक हैं। 2018 में बीजेपी की हार के बाद फिर से सत्ता वापसी के लिए सिंधिया समर्थकों के जोड़तोड़ में अहम भूमिका निभा चुके हैं। कई राज्यों में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं, 3 बार के लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव के प्रभारी रहे, प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री भी रहे, इंदौर से 6 बार के विधायक रहे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी दिग्विजय सिंह ने रेस में बताया है। बीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं और एबीवीपी में कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। इन सभी नेताओं ने भी एक एक कर दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। उन्हें पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक, हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की जेमर का काम कर रहे हैं। जो बचा खुचा नेटवर्क है ना, ये उसको ही ध्वस्त करके मारेंगे। पिछले 4-5 दिन से कमलनाथ जी कह रहे हैं। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि उनके लिए ये खतरे की घंटी बजना प्रारंभ हो गई। मिस्टर बंटा ढार जो 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को जिन्होंने दुरावस्था के दौर में लेकर के गए, आज मैं कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहां बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आप अपनी चिंता करिए। आपके कांग्रेस के अंदर, आपके दल में एक परिवार के अलावा आपको कोई मिलता नहीं है। पता नहीं सपने में देखा दिग्विजय सिंह ने, क्या देखा क्या नहीं देखा। वो तो सूट का कह रहे थे। अब मैंने तो कभी सूट वूट पहना नहीं, मुझे तो स्मरण नहीं कि कितने वर्षों से मैंने सूट पहना हो। लेकिन ये सब बातें जो हैं, अब दिग्विजय सिंह जी की जो आदत होती नहीं, चटकारे लेके बात करने की, शगुफेबाजी करने की, कुछ भी विषय जो है उसको उस पर डाल दिया, अपने व्हाट्सएप पे, अपने उस पर फेसबुक पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया। कुछ भी दिन भर में जब तक 10-5 मैसेज दिग्विजय सिंह के नहीं चले, तो दिग्विजय सिंह के लिए चैन नहीं आएगा।
वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी लाइन में नहीं है और ना ही रहेंगे। मैं तो कभी किसी लाइन में रहा नहीं हूँ, ना आगे रहूँगा, और मेरा तो सिर्फ सीधा एक दृष्टिकोण है, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो काम दे उसको अच्छे से करूँ। हालांकि दिग्विजय सिंह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने जवाब में सिंधिया का नाम तक नहीं लिया। इधर सिंधिया ने भी साफ कर दिया कि वो सीएम बनने की मंशा नहीं रखते। मेरी धारणा केवल सेवा करने की है, आपकी सेवा, मध्य प्रदेश की सेवा, जो भी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी दें, उस रूप में कार्य करने की मेरी मंशा है। ये परिवार सेवा भाव के आधार पर कार्य करता है, कुर्सी और पद के आधार पर नहीं। ना मेरे पूज्य पिताजी ने किया, ना मेरी आजी अम्मा ने किया, और ना मैंने अपने 20 साल जनसेवा की जिंदगी में किया। दरअसल इसी साल नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सीएम हैं। 2020 में कांग्रेस तोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने थे। अब की बार वो 5वीं बार रेस में है। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के विकल्प को लेकर अटकलें कई बार तेज हुई, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। वैसे सियासी हवा तो यही कह रही है कि इस चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ और बीजेपी का चेहरा फिर से शिवराज ही होंगे। सेहरा किसके सिर पर बंधेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं दिग्विजय सिंह ने लंबे वक्त से सीएम बनने का सपना देख रहे बीजेपी नेताओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।